एक सेकेंड। वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, कल मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं। व्हाट आर द हाइड्रोजन बॉन्ड? तो मैंने आपसे कल बोला था कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी वो बॉन्ड जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? उसको बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कहलाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप कहेंगे इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है? देखिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब होता है द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच बनता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो इंट्रामोलिकुलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी अगर बात आने लगे कि बताओ आपका कौन सा किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर होंगे और जिसमें इंट्रा होंगे उसका कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका वाटर हुआ, अमोनिया हुआ या वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल हुआ। जैसे ये मैंने वाटर केस दिया, यहां पर सारे सेम मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के बीच में आप देख रहे हैं इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो दो मॉलिक्यूल हो गए हमारे, ये दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल हमारे। तो जब उनके बीच में बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो हमारा एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है सारे। अब क्या होगा हमारे? अब हमारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल आएंगे। डिफरेंट टाइप में क्या होगा? डिफरेंट टाइप में बेटा थोड़ा स्पीड इसकी स्लो सी नहीं लग रही? अच्छा, जब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर तो हमारे सेम वाटर मॉलिक्यूल है और यहां पर क्या है? एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक इथाइल अल्कोहल है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देखेंगे इथाइल अल्कोहल का हाइड्रोजन, वाटर का ऑक्सीजन, फिर वाटर का हाइड्रोजन, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो बॉन्ड ही हमारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं। और जब कोई मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा वाटर के अंदर इथाइल अल्कोहल सॉल्युबल होता है। अब लोग बात क्या करते हैं, वाइन पीते हैं तो उसके अंदर सोडा या वाटर मिलाते हैं, कोल्ड वाटर या बर्फ मिलाते हैं, आइस मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो इस तरह इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। दूसरा बॉन्ड आया हमारा बी, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कहेंगे इंट्रा क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन सेम मॉलिक्यूल। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा सेम मॉलिक्यूल में बनता है तो उसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो डिफरेंट के बीच में बना, यानी दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में बना, चाहे वो सेम थे चाहे डिफरेंट थे। ये सेम मॉलिक्यूल थे और ये क्या हमारे? ये हमारे सेम था, ये डिफरेंट था। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। जिसे आप देखते हैं इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है। ये OH है, NO2 ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इस बॉन्ड को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड वीक होते हैं और ये बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। अगर आप बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर एज वेल एज एथेनॉल दोनों से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि बॉन्ड वहां पर वीक होते हैं। तो इस तरह आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। अब ये चैप्टर तो बेटा आपका फिनिश हो गया। इस चैप्टर में तो अब आपका कुछ रहा नहीं। जो है थोड़ा बहुत मैं उसको बुक में देख लेता हूं, अगर कुछ है तो फिर हम आपको इसकी प्रॉब्लम्स कराएंगे। कहाँ बेटा एनसीईआरटी बुक? इधर क्या, इधर ये क्या है?
अच्छा, ये 10th की। अब देखिए आप सबसे पहले एक्सरसाइज में आ जाइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ आप अपने आप करेंगे, देखिएगा। जैसे हम एक्सरसाइज में आते हैं, वो आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। बता देंगे आप, मैंने डेफिनेशन आपको लिखवा रखी, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। अब उन्होंने कहा राइट लुईस डॉट सिंबल ऑफ एटम द फॉलोइंग। मैग्नीशियम वगैरह आपको दिए हुए, ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.2। उन्होंने कहा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले में क्या है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम के पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी? ऐसे लिख देंगे। ये एटम हुआ, ये उसकी लुईस स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद सोडियम सॉरी, सोडियम को लिखेंगे Na डॉट करके। उसके बाद बोरॉन, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बोरॉन की डॉट स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को लिखेंगे बेटा 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर हो जाएंगी। तो ये एटम है, ये इनकी लुईस स्ट्रक्चर होती है। अगला क्वेश्चन आपका, अब इन्होंने कहा 4.3। इसमें बच्चे बड़े चक्कर खाते हैं, इसको ध्यान रखना। उन्होंने कहा आपको लुईस स्ट्रक्चर लिखनी है किसकी? एक्सरसाइज हमारा 4.3। क्या कहा 4.3 में? उन्होंने कहा S एंड S2 माइनस। तो देखो सल्फर में होते हैं 1 2 3 4 5 6, और अगर S2 माइनस की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज के कारण है, ऐसा समझ लीजिए। और इसको हम लिख देंगे 2 माइनस, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट वो आपसे कहता है Al, Al में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा यहां पर। वो कहता है Al3 प्लस, तो Al3 प्लस पर आप सिंपल एस लिख देंगे, Al3 प्लस की स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इसके क्या है? इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का पार्ट है H एंड H माइनस। हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मैं H माइनस की बात करूंगा तो एक तो ये हुआ, और 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के कारण हुआ, इसको लिखते हैं H माइनस। ठीक, ये लुईस स्ट्रक्चर होगी हमारी। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया आपका 4.4। क्या कहते हैं आपसे? ये आपसे बोलते हैं ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपको H2S की स्ट्रक्चर बनानी है। देखो बेटा पहले H2S, मैंने आपको बताया था जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लुईस स्ट्रक्चर बनाने का सिंपल रूल समझ लेना। जब आप लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका फ्लोरीन वगैरह यानी हेलोजन, इनको हम टर्मिनल पर रखते हैं यानी कॉर्नर पर रखते हैं। ओके, और जो हमारा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हम सेंटर में रखते हैं। अगर हम H2S की बात करते हैं तो सल्फर को तो हम बीच में रखेंगे, एक हाइड्रोजन इधर रखेंगे, एक हाइड्रोजन इधर रखेंगे। हाइड्रोजन का हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के हमारे 6। ये बॉन्ड यहां बन गया, यहां बन गया। ये क्या होगा इसकी? हम ऐसे लिख दें, या हम लिख दें ऐसे HSH, 1 2 3 4 5, और एक यहां पर हमारा। ठीक है, ये H2S की स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद आपसे कहता है वो, इसी का पार्ट है, वो आपसे कहते हैं बनाइए, ये तो H2S की SiCl4। SiCl4 में क्या करेंगे बेटा? ये सिलिकॉन आ गया यहां पर,
1 2 3 और एक 4। आपको पता होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, तो अब जब आप वेस्पर थ्योरी पढ़ लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे, तो आपको पता चलेगा लूज स्ट्रक्चर पता चलेगी और स्ट्रक्चर पता चल जाएगी। तो आप एक क्लोरीन यहाँ रखेंगे, एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गए। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ बॉन्डिंग के साथ कर दीजिएगा। इनके इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। इसी तरह से दिखा दीजिएगा। ये SiCl4 की स्ट्रक्चर हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है BeF2। अगर मैं बात करता हूं BeF2 की, यहां पर क्या होगा, एक बेरिलियम यहां पर, एक फ्लोरीन यहां, सपोज करो एक फ्लोरीन यहां, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, ठीक है बेटा। कंप्लीट होगी इसकी स्ट्रक्चर। आप इसको BF2 की स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद वो आपसे कहता है BF2 के बाद में CO3 2-। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कई बार बताई है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन उसमें रेजोनेंस में बताई थी, हाइब्रिडाइजेशन में बताई थी आपको। तो आप क्या करेंगे, आप CO3 लिख लेंगे, तो कार्बन को तो बीच में लिखेंगे, 3 ऑक्सीजन 1 2 एंड 3, 3 ऑक्सीजन यहाँ बना लेंगे। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन बना देंगे। चलो कार्बन को मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। 1 2 3 एंड 4 इनके इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हर ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या होगा जी, ये एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, एक इसके साथ। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एक्स्ट्रा आ गए। जो एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन, उनको मैं थोड़ा बड़ा करके ऐसे समझा रहा हूँ। ये बड़ा है इलेक्ट्रॉन हुआ है जो नेगेटिव चार्ज होने के कारण आए थे। ये बॉन्ड यहां बना, ये बॉन्ड यहां बना, 2- यहां कर दीजिए, ये कार्बोनेट स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी तरह से उन्होंने कहा है आपको HCOH की स्ट्रक्चर बनानी है। तो HCOH की स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं HCOH यानी मैथोनिक एसिड, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां लेंगे कार्बन, एक हाइड्रोजन हमारा यहां, एक यहां, सॉरी HCOH, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन हमारा यहां, एक यहां, एक हाइड्रोजन यहां। हम इनके इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1। और यहां पर क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बॉन्ड बना दीजिएगा, ठीक है। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में लिख सकते थे, और CO डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद में क्या होगा 2-, दैट्स ऑल, बन गई। अगर हम इसकी बनाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O OH, इसके इलेक्ट्रॉन को शो कर देंगे हम, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। तो इस तरीके से हम लूज स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर दोबारा समझिएगा, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 4.2। वो आपसे कहते हैं कि लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाइए मैग्नीशियम की, सोडियम की, बोरॉन की, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर लिख देंगे। वो आपसे कहेगा कि आप सल्फर की लूज स्ट्रक्चर दिखाओ, S2- की दिखाओ, तो ये सल्फर की, S2- की। वो कहता है Al की दिखाओ, Al की, Al3+ की। वो कहता है H और H- की, तो ये H की और ये H- की। ये H2S, ये SiCl4, BeF2, CO3 2-, and this is the HCOH. So these are the loose structure of the given molecule. जो मॉलिक्यूल आपको दे रखे हैं उनकी ये लूज स्ट्रक्चर होती हैं।
अब हम आते हैं आपके अगली वाली बात पर। अगली वाली बात क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला आपसे, क्वेश्चन आपका 4.5, डिफाइन द ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको एक्सरसाइज में पहले करा चुका हूं, जब आपको मैंने कराया था क्वेश्चन चैप्टर के अंदर। ऑक्टेट रूल आपको बताया था कि एटम कैन कंबाइन either by sharing of valence electron from one atom to another atom or transfer of electron to have 8 electron in their valence shell, is this is known as octet rule. अगला क्वेश्चन है, राइट द फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। वो कहते हैं आप वो फेवरेबल फैक्टर बताओ जो आयनिक बॉन्ड को बनाने में सही होते हो। तो आप लिखेंगे 4.6 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.6, नंबर 1। नंबर 1 होता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। एक तो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल कम होनी चाहिए। नंबर 2, लिखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। क्या होनी चाहिए? वो हाई होनी चाहिए। नंबर 3, क्या है? लेटिस एंथैल्पी शुड ऑल्सो बी हाई। जो नेगेटिव एंथैल्पी है, लेटिस एंथैल्पी है, वो भी हाई होनी चाहिए। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जिससे क्या होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने कहा डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। हालांकि मैंने करा रखा है क्वेश्चन आपको, फिर भी आपको बताता हूं एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.7। आप अपनी बुक खोलकर देखते रहेंगे, ठीक है बेटा। हम क्या देखेंगे? पहले ये BeCl2 बना देंगे, ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री एंगल, लीनियर स्ट्रक्चर। उसके बाद BeCl3 लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। उसके बाद SiCl4, SiCl4 की स्ट्रक्चर है यहां, आपको पता है वाली। SiCl4 में क्या होगा? एक क्लोरीन यहां, एक यहां, एक यहां, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट है AsF5। तो इसमें क्या होगा? ये PCl5 की तरह स्ट्रक्चर है। तो हम आर्सिंग यहां बनाएंगे, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, और आपका 2 बॉन्ड यहां बनाएंगे। दो बॉन्ड यहां बना देंगे, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे। इनको ऐसे मिला देंगे, एक फ्लोरीन, 2, 3,
4 और 5, ये बॉन्ड 120 डिग्री के एंगल का और ऊपर वाला बॉन्ड 90 डिग्री एंगल का, ये यहां तक, इसको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, AXIAL, एक्सियल बॉन्ड। और इसको बोलेंगे इक्वाटोरियल, EQUATORIAL, इक्वाटोरियल बॉन्ड। ठीक है। और स्ट्रक्चर कहलाती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। उसके बाद आती है H2S। H2S की स्ट्रक्चर से बनाएंगे, यहां सल्फर, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां, इसको बोलते हैं वी शेप या एंगुलर भी बोल देते हैं, ANGULAR, एंगुलर स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने आपको आगे दिए PH3, फिर किसकी हो गई, ये हुई AsF5 की, ये आपका H2S के लिए, और उसके बाद आपका PH3 के लिए, PH3 में क्या होगा बेटा, PH3 में यहां पर फास्फोरस, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां पर ऐसे, इसको बोलते हैं पिरामिडल, पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर समझ लीजिएगा, मैंने बताया था अगर किसी के पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 180 डिग्री एंगल होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ट्राइगोनल प्लेन स्ट्रक्चर कहलाती है। अगर वहां पर 4 बॉन्ड होते हैं तो बोलते हैं उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, SiCl4 ऐसे बनती है और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाती है। अगर वहां पर क्या हो हमारे, यानी 5 फ्लोरीन एटम हो तो AsF5 ये स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें 90 डिग्री 120 डिग्री एंगल बनते हैं। सब बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ आ गई लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये क्या हमारी एंगुलर या वी शेप, यहाँ 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो क्या बनी हमारी पिरामिड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, वो आपसे कहते हैं कि बताइएगा NH3 और H2O दोनों ही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, बट बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ द अमोनिया। देखो बेटा, ये तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये जिसमें ये वाली हुई और ये दोनों ही, ये दोनों स्ट्रक्चर, इनको हम डिस्टॉर्टेड क्या बोल सकते हैं, इनको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे डिस्टॉर्टेड क्यों, डिस्टॉर्ट का मतलब शेप बिगड़ जाती है। टेट्राहेड्रल क्यों, जिसपे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4, जिसके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, यानी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड, एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ये भी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्ट्रक्चर है। इसका नाम पर्टिकुलर पिरामिडल होता है, इसका नाम आपका एंगुलर या वी शेप बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को ही हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, दे ऑल्सो नोन एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। यानी आपको जनरल बताया कि अगर किसी के पास 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लीनियर, 3 तो ट्राइगोनल, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 तो आपका ऑक्टेडल, 7 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ये तब है स्ट्रक्चर सारे सारे बॉन्ड पेयर हो। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर की बजाय, सॉरी, आपका बॉन्ड पेयर की बजाय लोन पेयर भी हो तो उनकी स्ट्रक्चर की शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, और इसलिए उनका हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। जैसे आपने समझेंगे, आप मान लीजिए आप ह्यूमन है जिसके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नॉर्मल 2 आंखें हैं, सब कुछ बॉडी ठीक है, लेकिन पता चला उसका एक हाथ टेढ़ा हो गया, ठीक है, या उसकी क्या हुआ, एक गर्दन छोटी हो गई, गर्दन यूं मिल गई ऐसी, इस तरीके से, भाई नॉर्मल ऐसे स्ट्रक्चर मिल गए ना, मिल गए, आप समझिएगा ये भी ह्यूमन, अभी मैं ह्यूमन ही स्ट्रक्चर में हूं, लेकिन अब मेरी शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड हो गई। अब क्या मैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नेचर में हूं। तो जब किसी की जो स्ट्रक्चर होती है अगर उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है
तो उसको डिस्टॉर्टेड बोलते हैं, वो डिस्टॉर्टेड कहलाती है। अब आप आगे देखिएगा, वो आपसे कह रहे हैं बताओ कि H2O और NH3 दोनों ही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन आपका 4.8, देख लेना बुक में इसको आप। ये आपसे कहते हैं बताओ, अगर मैं बात करता हूं वाटर की, ये वाटर की स्ट्रक्चर आती है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये बॉन्ड पेयर है, और अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो यहां पर बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट इतना होता है। अब अगर मैं बात करता हूं NH3 की, तो NH3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, जैसे PH3 की वैसे NH3 की। एक NH3 में ये हो गया, यहां बॉन्ड एंगल कितना बेटा, 107.5 डिग्री। तो यहां 104 और यहां पर क्या है 107.5 डिग्री है। ये दोनों, इसका पर्टिकुलर नाम होता है एंगुलर या वी शेप या बेंट स्ट्रक्चर। इसकी बात करते हैं, इसका नाम होता है पिरामिडल, पिरामिड की तरह दिखाई देती है। और वैसे इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सारे सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। देखो, अगर आप SiCl4 की स्ट्रक्चर देख रहे हो या CH4 की स्ट्रक्चर देख रहे हो, मान लिया आपने CH4 की स्ट्रक्चर देखी, ये बॉन्ड आ गया, ये यहां आया, ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, इसमें भी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये स्ट्रक्चर क्या हमारी टेट्राहेड्रल है, लेकिन ये क्या है, दोनों डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है, यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं, यहां सारे सारे क्या है बॉन्ड पेयर हैं, यहां पर क्या है एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है, यहां पर क्या है लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। तो आपको मैंने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट बताया था, द फोर्स ऑफ रिपल्सन डिक्रीज फ्रॉम लोन पेयर टू लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। यानी सबसे ज्यादा फोर्स किसके बीच में होगी, इनके बीच में। ये इसको रिपेल करके यहां भेजेगा, इसको रिपेल करके यहां भेजेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा 104.5 डिग्री। यहां ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इसलिए इनमें रिपल्सन कम होगी। यहां सारे क्या है बॉन्ड पेयर है। तो जैसे जैसे हमारा, तो आप लिख देंगे सिंस द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज एज, पहले लिखेंगे लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर लिखेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसमें सबसे कम, और फिर लिखेंगे बॉन्ड पेयर उसमें सबसे कम। इसीलिए दोनों क्या होती है हमारी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे 4.8 था। अब ये कह रहे हैं 4.9, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, हाउ डू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये कह रहे हैं बताओ बॉन्ड ऑर्डर की टर्म में बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे बताओगे। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप बोलोगे हायर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए मॉलिक्यूल हायर विल बी इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 टू पावर 2 माइनस, इनके बारे में सबके बारे में बताया था। और जब इन सबके बारे में बताया तो मैंने आपको लिख दिया था इसमें कि आप क्या करेंगे कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर घटता है वैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाती है, तो आप बताएंगे हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर विल बी स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसके बाद का क्वेश्चन आपका 4.10, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ करा दिया आपको। अब इन्होंने कहा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑफ CO32 माइनस, करा चुका हूं CO32 माइनस वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन्होंने कहा H3PO2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड। आपसे बोलते हैं, आप ये बताइएगा जो H3PO4 की स्ट्रक्चर है वो हम दो तरह से दिखा सकते हैं। 4.12 यानी H3PO3, उनको उन्होंने क्या दिखाया, H, उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन लिया इन्होंने यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लिया और एक ऑक्सीजन उन्होंने यहाँ लिया। इन्होंने कहा हमने ऐसे बनाया है 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 1 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने एक स्ट्रक्चर तो ये दिखाई है। स्ट्रक्चर क्या हमारी फर्स्ट है, स्ट्रक्चर सेकंड क्या है, उन्होंने कहा स्ट्रक्चर सेकंड में HOPOH और फिर यहां पर क्या हुआ OH। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो 2 3 4 5 6, 3 5 6, फिर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, यहाँ 1, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, 3 2 5 1 6, एक यहाँ दिखा दिया। ये स्ट्रक्चर उन्होंने फर्स्ट का और ये स्ट्रक्चर क्या कहा उन्होंने सेकंड। तो आपसे बोलते हैं कि बताइएगा H3O कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड, कैन दीज टू स्ट्रक्चर टेकन बी कैनोनिकल फॉर्म। ये कह रहे क्या आप इनको कैनोनिकल फॉर्म मान सकते हो। जैसे मैंने बताया था कार्बन, जैसे हमने CO3 2- बताया था, तो CO3 2- में क्या था, मान लीजिए हमने CO3 की स्ट्रक्चर बनाई, एक तो बनाई, दूसरी बना दी हमने, तीसरी बना दी हमने, अभी कह रहे क्या इनको हम कैनोनिकल फॉर्म ले सकते हैं। जैसे इनको हमने कैनोनिकल फॉर्म माना तो क्या ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म हो सकती है, नो। आप लिखेंगे नो, दीज कैन नॉट बी टेकन एज कैनोनिकल फॉर्म। बिकॉज क्यों, बिकॉज इन कैनोनिकल फॉर्म, बिकॉज इन कैनोनिकल फॉर्म atomic position do not change। चेंज नहीं होती। यहां पर क्या कर रखा है इन दोनों में, देखो आप, इन्होंने एटम पोजीशन चेंज कर दी। यहां पर क्या दिया उन्होंने, एक ऑक्सीजन यहां पर दे दिया था, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी H3PO4 की स्ट्रक्चर, भी H3PO4 की। यहां इन्होंने क्या कर रखा, हाइड्रोजन ऊपर ले रखा है, हाइड्रोजन क्या रखा है नीचे। तो आप लिख देंगे दीज टू स्ट्रक्चर कैन नॉट बी टेकन एज कैनोनिकल फॉर्म, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर हमारी कैनोनिकल फॉर्म के रूप में नहीं ली जा सकती, इनको हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर SO3 NO2 इन्हें आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन है 4.14, यूज लुईस सिंबल टू नो टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम टू फॉर्म द कैटायन एंड एनायन। क्वेश्चन बेटा 4.13, सॉरी 1.14, 13 आप अपने आप करेंगे, मैंने करा दिया है। उसके बाद 4.14 क्या है जी। 4.14 में 4.14 में आपसे कहते हैं कि आप इनकी बताओ कैसे होगा। तो देखो
सल्फर है, एक पोटेशियम है। मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या बनाएंगे, 2k प्लस ऐसे और 2k प्लस और ऐसे लिख लो, S 1 2 3 4 5 6 7 8 2 माइनस, या फॉर्मूला क्या होगा इसका, K2S। इस तरह उन्होंने बोला है कैल्शियम, कहाँ गया, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखा रहे हैं आप। ये कैल्शियम में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको देगा, क्या बनाएगा, Ca2 प्लस 2 माइनस या CaO, ये बन जाएगा। उसके बाद आपसे कहता हूं Al(N), एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में दिखाइएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप दिखा देंगे। यहां लिखेंगे Al, यहां लिखेंगे N, Al के पास 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 और 5, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, तो क्या बन जाएगा, Al ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। या सिंपली हम इसको लिख सकते हैं Aln, यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज में से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके सिलेबस में आते हैं, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका 4.15, ये मैं करा चुका हूं। ऑल दो CO2 एंड H2 आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, शेप ऑफ H2 इज एंगुलर और बैंड बट CO2 इज लीनियर, ऐसा क्यों। राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, करा दिया आपको। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी करा दिया मैंने आपको, ये कराया था 3rd चैप्टर में, इन्होंने यहां भी दे रखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बताया था जब दो डिफरेंट नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिएगा, ठीक है, बाकी आपको कल बताएंगे। थैंक यू।